आज हम रामायण के उस मोड़ पर बात करने वाले हैं जो शायद कहानी का सबसे भावुक और शायद सबसे रहस्यमय हिस्सा है। भगवान राम का वनवास। हाँ, उनका 14 साल का वनवास। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा उठता है कि जो राम सबके प्रिय थे, जिन्हें राजा बनाया जा रहा था, उन्हें अचानक अपना सिंहासन छोड़कर जंगल क्यों जाना पड़ा। और ये सवाल ही रामायण की पूरी दिशा तय कर देता है। अगर ये घटना ना होती तो शायद रामायण वो महाकाव्य होती ही नहीं जो आज है। सही बात है। तो क्या ये सिर्फ रानी कैकेयी की एक जिद थी, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी राजनीतिक साजिश या कोई दिव्य योजना काम कर रही थी? बिल्कुल। आज हमें जो स्रोत मिले हैं, हम उन्हीं के आधार पर इस कहानी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी घटना थी जिसमें व्यक्तिगत भावनाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और एक तरह से कहें तो भाग्य सब एक साथ आके टकराए। चलिए, कहानी की शुरुआत उस किरदार से करते हैं जिसके बिना ये अध्याय शुरू ही नहीं हो सकता। रानी कैकेयी। हाँ, रानी कैकेयी। कहानी के इस हिस्से में जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है, हाँ। वो है कैकेयी का हृदय परिवर्तन। ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि वो राम को अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी। हाँ। वो राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर सबसे ज्यादा खुश थीं। हाँ। तो फिर चंद घंटों में ऐसा क्या हो गया कि वही माँ राम को अयोध्या से दूर भेज देना चाहती थी? यहीं पर कहानी में मंथरा की एंट्री होती है। मंथरा सिर्फ एक दासी नहीं थी, वो कैकेयी के लिए एक सलाहकार जैसी थी, एक पॉलिटिकल एडवाइजर कह सकते हैं। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि उसने कैकेयी के मन में जो प्यार और खुशी थी ना, हाँ, उसकी जगह डर और असुरक्षा का जहर घोल दिया। अच्छा। उसने कोई सीधी सादी बात नहीं की, बल्कि कैकेयी की जो सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज थी उन पर चोट की। किस तरह के सवाल उठाए उसने? आखिर उसने ऐसा क्या कहा कि एक माँ का स्नेह भविष्य के डर के आगे हार गया? उसने कैकेयी से वो सवाल पूछे जो किसी भी रानी को अपनी सत्ता और भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते। उसने कहा, तुम कितनी नादान हो। राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता बनेंगी। तुम्हारा क्या होगा? भरत का क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि राम राजा बनकर भरत को कोई महत्व देंगे? तुम तो कौशल्या की दासी बनकर रह जाओगी। ये शब्द सिर्फ ईर्ष्या नहीं जगा रहे थे, ये कैकेयी के मन में अपने और अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर एक गहरा खौफ पैदा कर रहे थे। तो ये स्नेह पर एक तरह से राजनीतिक डर की जीत थी। बिल्कुल। मंत्रा ने बड़ी चालाकी से कैकेयी को ये यकीन दिला दिया कि उनका और भरत का भविष्य सिर्फ तभी सुरक्षित है जब सत्ता उनके हाथ में हो। हाँ, और इसी डर के चलते कैकेयी ने उन 2 वरदानों का इस्तेमाल किया जो राजा दशरथ ने उन्हें सालों पहले दिए थे। हाँ, एक युद्ध में उनकी जान बचाने के लिए। और उन वरदानों को मांगने का समय भी देखिए, कितना सोच समझकर चुना गया था। बिल्कुल, राजाभिषेक की घोषणा के ठीक बाद। हाँ, जब दशरथ सबसे ज्यादा भावुक थे और अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे, कैकेयी ने उन्हें उनकी ही दी हुई प्रतिज्ञा में बांध लिया। ये कहानी का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब कैकेयी ने कोप भवन में दशरथ को वो 2 वरदान याद दिलाए, तो वो वरदान क्या थे? पहला वरदान था, मेरे पुत्र भरत का राज तिलक हो। और दूसरा? और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। ये सुनते ही राजा दशरथ के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। बिल्कुल। एक व्याख्या ये भी है कि वो उस पल में पूरी तरह टूट गए थे। सोचिए, एक तरफ एक राजा का फर्ज था, दूसरी तरफ एक पिता का प्यार, और तीसरी तरफ रघुकुल की सबसे बड़ी मर्यादा, प्राण जाएं पर वचन न जाए। हाँ, वो एक साथ 3 भूमिकाओं में फंस गए थे, राजा, पिता और वचन से बंधा एक पति। और इस पूरी उथल पुथल के बीच राम की प्रतिक्रिया, वो तो अविश्वसनीय है। सही बात है। जब उन्हें बुलाया गया तो उनके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना दुख। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? आपके वचन का मान रखना मेरा परम धर्म है। मैं वन चला जाऊंगा। उन्होंने इसे एक सजा की तरह नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे अपने धर्म के पालन की तरह स्वीकार किया। ये दिखाता है कि राम के लिए धर्म सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो उनके जीवन जीने का तरीका था। उन्होंने अपने राजाभिषेक के अधिकार, अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं सबसे ऊपर अपने पिता के वचन को रखा। ये एक असाधारण त्याग था। और इसी धर्म के पालन में एक शर्त थी जिसने हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर किया है। ये 14 साल की अवधि, ये थोड़ी अटपटी सी संख्या लगती है। 10 या 15 क्यों नहीं,
14 ही क्यों? हाँ, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये कोई यूं ही चुनी गई संख्या नहीं थी। तो इसके पीछे भी कोई गहरा अर्थ था। हाँ, परंपरागत रूप से ये माना जाता है कि इसके पीछे कई बहुत गहरे और सोचे समझे कारण थे। हर कारण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, शायद सबसे स्पष्ट कारण क्या हो सकता है? पहला और सबसे सीधा कारण तो राजनीतिक था। राजनीतिक? कैसे? उस समय के राज नियमों के अनुसार अगर कोई राजकुमार या राजा 14 वर्षों तक अपने राज्य और अपनी प्रजा से पूरी तरह दूर रहता तो उसका सिंहासन पर कानूनी और भावनात्मक अधिकार लगभग समाप्त हो जाता था। अच्छा, ये एक बहुत लंबी अवधि होती है, इतनी लंबी कि लोगों की यादों से एक राजकुमार का चेहरा ही धुंधला पड़ जाए। बिल्कुल, और नए राजा की छवि उनके मन में बस जाए। मतलब ये सिर्फ वनवास नहीं था, ये एक तरह का पॉलिटिकल एग्जाइल था। हाँ, ताकि सत्ता का हस्तांतरण स्थायी हो सके और भविष्य में कोई विद्रोह की गुंजाइश ही ना रहे। ये तो कैकेयी और मंत्रा की बहुत सोची समझी चाल लगती है। हाँ, राजनीतिक रूप से तो यही लगता है। लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीति थी? मुझे लगता है इसका एक सामाजिक पहलू भी रहा होगा। बिल्कुल, और वो दूसरा और शायद उससे भी गहरा कारण है। इस वनवास ने राम को अयोध्या के महलों की सुरक्षा से निकालकर आम लोगों, ऋषियों और वनवासियों के बीच पहुंचा दिया। सही बात है। 14 साल तक उन्होंने पूरे भारतवर्ष में यात्रा की, समाज के हर वर्ग के दुख सुख को समझा और अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज बने। ये एक तरह की भारत यात्रा थी जिसने उन्हें केवल एक राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम और एक जन नायक बना दिया। हाँ, बिल्कुल। ये वनवास असल में उन्हें अयोध्या के सिंहासन से हटाकर पूरे भारत के लोगों के दिलों के सिंहासन पर बिठाने की तैयारी थी। ये बात तो बहुत दिलचस्प है। और तीसरा कारण इन सबसे बड़ा है, जिसे एक दिव्य योजना का हिस्सा माना जाता है। दिव्य योजना? मतलब? ग्रंथा में वर्णन है कि रावण को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, यक्ष या गंधर्व के हाथों नहीं हो सकती, केवल एक मनुष्य के हाथों ही हो सकती है। अच्छा, तो पृथ्वी को उसके अत्याचार से मुक्त कराने के लिए ये जरूरी था कि राम, जो विष्णु के अवतार थे, एक मनुष्य के रूप में रावण का सामना करें। और ये वनवास ही उन परिस्थितियों का निर्माण करता है जहां सीता का हरण होता है और अंततः राम रावण युद्ध की भूमिका तैयार होती है। तो ये सब एक बड़ी कॉस्मिक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। हाँ, एक चौथा कारण भी सुनने में आता है जो ज्योतिष से जुड़ा है। उसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, कुछ व्याख्याओं के अनुसार 14 वर्ष की ये अवधि ज्योतिष और ग्रहों की स्थिति के हिसाब से भी महत्वपूर्ण थी। ये वो समय था जब ग्रहों का संयोग एक बड़े धर्मयुद्ध और एक नए युग की स्थापना के लिए अनुकूल बन रहा था। तो मतलब ये सिर्फ कैकेयी की जिद नहीं थी, इसमें राजनीति, समाज, धर्म और नियति सब कुछ एक साथ काम कर रहा था। बिल्कुल। इस पूरी मुश्किल घड़ी में राम अकेले नहीं थे। सीता और लक्ष्मण का त्याग, वो अक्सर राम के त्याग की छाया में थोड़ा दब जाता है, लेकिन वो किसी भी मायने में कम नहीं था। महलों में पली बढ़ी अयोध्या की होने वाली महारानी थी। हाँ, राम ने उन्हें हर तरह से महल में रुकने के लिए मनाया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया, मेरे लिए अयोध्या वही है जहां आप हैं। ये सिर्फ एक पत्नी का कर्तव्य नहीं था। नहीं, ये धर्म के मार्ग पर एक बराबर की भागीदारी थी। उन्होंने स्वेच्छा से ऐशो आराम छोड़कर कांटों भरा रास्ता चुना। और लक्ष्मण का समर्पण, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। सही बात है। कहते हैं कि उन्होंने 14 साल तक अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए नींद का त्याग कर दिया था। वो रात भर जागकर झोपड़ी के बाहर पहरा देते थे। ये सिर्फ भाई के प्रति प्रेम नहीं, ये कर्तव्य और सेवा की पराकाष्ठा थी। और उनके त्याग का एक और पहलू भी है जिसके बारे में कम बात होती है। वो क्या? लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला को भी अयोध्या में छोड़कर आए थे। 14 वर्षों तक उर्मिला ने भी एक तपस्विनी की तरह महल में रहकर अपने पति के लौटने का इंतजार किया। अच्छा, तो ये त्याग एक अकेले व्यक्ति का नहीं था, पूरे परिवार ने इसकी कीमत चुकाई थी। जब राम, लक्ष्मण और सीता राजसी वस्त्र उतारकर वो घिरुए वस्त्र पहनकर वन के लिए निकले होंगे, वो दृश्य कैसा रहा होगा? सोचकर ही मन भारी हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि पूरी अयोध्या उनके पीछे पीछे चल पड़ी थी। लोग रो रहे थे, कह रहे थे, राम जैसा न्यायप्रिय राजा हमें छोड़कर कहाँ जा रहा है? हाँ, वो दृश्य दिखाता है कि राम ने अपने आदर्शों से लोगों के दिलों में कितनी गहरी जगह बना ली थी। प्रजा के लिए वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो उनकी आशा थे, उनका भविष्य थे। हाँ, उनका जाना ऐसा था जैसे किसी शरीर से उसकी आत्मा को निकाला जा रहा हो। राजा दशरथ तो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए।
और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो जब हम इस पूरी घटना को एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। त्याग और मर्यादा का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये सिखाती है कि जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि दो सही चीजों के बीच चुनाव करना पड़ता है। जैसे व्यक्तिगत खुशी और बड़ा कर्तव्य। बिल्कुल। और राम का जीवन हमें ये दिखाता है कि अपने वचन और धर्म का पालन करना ही सबसे ऊपर है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों न हो। तो राम का वनवास कैकेयी की जिद से कहीं बढ़कर था। ये एक बहुस्तरीय घटना थी जिसमें कैकेयी का डर, दशरथ की बेबसी, राम का धर्म और एक पहले से तय दिव्य योजना सब कुछ शामिल था। हाँ, ये हमें सिखाता है भी कभी-कभी जो त्याग या कठिनाई आज हमें बहुत बड़ी दिखती है, वो असल में भविष्य में किसी बड़े उद्देश्य की नींव रख रही होती है। बिल्कुल। और ये कहानी ना हमारे लिए सोचने को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? स्रोत इसे बार बार एक दिव्य योजना के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हर पात्र, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। ये एक गहरा सवाल है। हाँ, विचार करने वाली बात यह है कि अगर सब कुछ पहले से ही तय था, तो फिर व्यक्तिगत निर्णयों और स्वतंत्र इच्छा मतलब फ्री विल का क्या महत्व रह जाता है? मतलब क्या कैकेयी और मंथरा केवल नियति के हाथों की कठपुतलियां थी? हाँ, जिन्हें एक नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, या उन्होंने अपने विवेक से वो विनाशकारी चुनाव किए? धर्म का पालन करने और नियति के लिखे रास्ते पर चलने में क्या फर्क है? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर रामायण के पाठक सदियों से विचार करते आए हैं।